नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी थी, जो उसे मिल गई है। सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर अपने मुख्यालय पहुंच गई है। गौरतलब है कि विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई और सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कुछ देर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार में तो नंबर 2 है ही। आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता है। घोटाले में आरोपी बनाए जाने और अब उनकी गिरफ्तारी से पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल खुद मुश्किल में है। वहीं इस गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जगह जगह ट्रैफिक जाम भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में देश के सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। इसी सिलसिले में राजस्थान में भी, जयपुर में भी अभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने जाकर कार्यकर्ता विरोध करेंगे। अभी करेंगे, अभी मार्च करेंगे यहाँ से और सीधे मार्च करके जाएंगे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरेंगे। राजस्थान में क्या संभावनाएं दिख रही है आपको? आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आप खुद ही कह रहे हैं बड़ी संख्या में लोग आए, संभावनाएं तो है, और संभावना जनता तय करती है। जनता इन दोनों पार्टियों की गंदी राजनीति से थक चुकी है। अब जनता चाहती है कि बदलाव आए। जनता ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ रही है और केजरीवाल ने जिस तरीके से काम किए हैं, दिल्ली में भी हुए, पंजाब में हुए, तो जनता अब केजरीवाल को एक मौका देना चाहती है। संभावनाएं अपार है। कितनी सीटों पे चुनाव लड़े? वैसे ही रहेगी जैसे दिल्ली में रही, स्ट्रैटेजी वैसे ही रहेगी जैसे पंजाब में रही, स्ट्रैटेजी वैसे ही रहेगी जैसे गुजरात में चुनाव में लड़ा। संगठन तो आपका है प्रदेश में, आप किस तरह से चलेगा और फिर कैंपेन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देश का क्राइसिस तो है, चेहरा नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। कोई आ रहा है कोई बड़ा? देखिए इन बड़े बड़े चेहरों से जनता त्रस्त हो चुकी है। वही बड़े चेहरे ने तो मठ मार के रखा है इस देश का। अभी जनता को आम आदमी चाहिए, नया चेहरा चाहिए। इनमें से कोई निकल आएगा, आप में से कोई निकल जाएगा। कल तक मुझे कौन जानता था? आज मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, इनमें से ही निकले, इनमें से निकल जाएंगे। जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगाना चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो असल मुद्दा था उस ओर सीबीआई का ध्यान ही नहीं है। आबकारी नीति को लेकर जांच की मांग हो रही थी। हमने तो कई बार कहा है कि किस प्रकार से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिसोदिया को लेकर कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, विपक्ष के नेताओं पर ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने रविवार को ट्वीट किया था, दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी आश्चर्यजनक नहीं है। बीजेपी के शासन में अभी सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं स्वायत्त नहीं रही, बल्कि बीजेपी की अनुषांगिक संगठन बन चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका दायर की गई है। अमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन ने अदालत को बताया कि इस तरह का विस्तार अवैध है। विनीत नारायण आदि मामलों में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के हवाले से कहा गया था कि यह मुद्दा वर्तमान निदेशक के बारे में बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिद्धांत के बारे में था। हालांकि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मिश्रा के विस्तार को विपक्षी नेताओं ने गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के कारण चुनौती दी। याचिकाकर्ता को कोई फोकस नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को बीकानेर के राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन करने डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम पहुंची। उन्होंने यहां देश के 7 सांस्कृतिक जोन के डोम में निरीक्षण किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने राम राम सा कहते हुए संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश की कला और संस्कृति का प्रचार कई तकनीक से करना चाहिए। उन्होंने नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से जोड़ने की अपील भी की।
अब किसान भी अपने खेत की मिट्टी की स्वास्थ्य की जानकारी कर सकेंगे। 100 रुपये के मात्र खर्च पर किसान अपने खेत की मिट्टी की कंडीशन के बारे में जान सकेंगे। IIT कानपुर ने 6.5 साल की रिसर्च में एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो 2 मिनट के भीतर खेत की मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ऑर्गेनिक कार्बन, क्ले व केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का पता लगाता है। साथ ही यह भी बता देगा कि किसान जो फसल खेत में लगाना चाहते हैं उस फसल के लिए आपको कितनी फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालना है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।